जय श्री राम मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम कुंभक के अभ्यास को सीखेंगे। कितने प्रकार के कुंभक होते हैं, कुंभक को कैसे लगाते हैं और कुंभक को क्यों लगाना चाहिए, कुंभक के क्या क्या लाभ होते हैं, तो ये सभी बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, योग शास्त्रों में श्वास को लेने को पूरक कहा गया है, श्वास को रोकने को कुंभक और श्वास को छोड़ने को रेचक कहा गया है। तो यह तीन श्वसन क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। श्वास को जब भीतर भरकर भीतर ही रोक कर रखते हैं तो इसे आंतरिक कुंभक बोलते हैं, और जब श्वास को बाहर छोड़ देते हैं, जो हमारा उदर है, जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसको हम वायु से जब खाली कर देते हैं, सारी वायु को बाहर छोड़ देते हैं और उसके बाद वायु को बाहर ही रोक कर रखते हैं, प्राण वायु को भीतर नहीं खींचते हैं, तो इसे बाह्य कुंभक बोलते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के कुंभक होते हैं, आंतरिक कुंभक श्वास को भीतर भरकर भीतर ही रोक कर रखना, और बाह्य कुंभक जब हम श्वास को बाहर छोड़कर बाहर ही रोक कर रखते हैं। तो इस प्रकार से यह दो कुंभक के प्रकार हैं। प्राणायाम का जो अंतिम लक्ष्य है वह है कुंभक। जब हम धीरे धीरे प्राणायाम का अभ्यास करके अपनी श्वासों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर हम कुंभक के अभ्यास को करना शुरू करते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि भी कुंभक का अभ्यास किया करते थे। जब प्राणायाम में दक्षता प्राप्त कर लेते थे तो लंबे समय तक कुंभक के अभ्यास को किया करते थे। कुंभक का अभ्यास हमारे शरीर में शक्ति को बढ़ाता है, हमारे शरीर की ऊर्जा को बढ़ाता है। इसी के साथ कुंभक का अभ्यास शरीर की बीमारी को भी दूर करने में विशेष लाभकारी है, क्योंकि जब हम प्राणवायु को भीतर खींचते हैं, भीतर खींचकर रोककर ही रखते हैं, तो वह प्राणवायु प्रत्येक कोशिका तक जाती है और वहाँ पर जो अशुद्धियाँ हैं वो सारी शरीर से फिर बाहर निकलती हैं। तो प्राणवायु हमारे प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल्स तक बड़ी सरलता से पहुँच पाती है। तो इसलिए कुंभक का अभ्यास विशेष लाभकारी है और धीरे धीरे कुंभक के अभ्यास को हम लंबा भी कर सकते हैं। धीरे धीरे श्वास की अवधि को भी रोकना हम बढ़ा सकते हैं अभ्यास के माध्यम से। तो कुंभक के अभ्यास को आप किसी भी प्राणायाम में जोड़ सकते हैं। आप अनुलोम विलोम या किसी और भी प्राणायाम में कुंभक के अभ्यासों को जोड़ सकते हैं। तो कुंभक का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप किसी भी सुविधाजनक आसन में सीधे बैठ जाएं। कमर गर्दन आपकी सीधी हो, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लें, अंगूठा अंगूठे से पास वाली उंगली मिलाकर 3 उंगली से सीधी रखें और इस प्रकार से घुटने पर अपने हाथों को रख लें। आंखें बंद करें और यहाँ पर अपने मन को शांत करें, श्वासों को बिल्कुल सामान्य करें। सहज भाव धीरे धीरे 2 से 3 गहरी और लंबी गहरी श्वास खींचें और धीरे धीरे ही श्वास को छोड़ें। तो इस प्रकार से 2 से 3 श्वसन क्रिया करें। मन को बिल्कुल शांत करें, श्वासों के प्रति सजग रहें, अर्थात अपने मन को श्वासों के आने और जाने पर लगाएं। इसके बाद आंतरिक कुंभक, धीरे धीरे दोनों नसिका से धीरे धीरे प्राणवायु को भीतर खींचें और देखें कि किस प्रकार से हम नसिका से घर्षण करते हुए प्राणवायु को भीतर खींच रहे हैं। पूरी प्राणवायु को भीतर भर लें फेफड़ों में और भीतर भरने के बाद भीतर रोक कर रख लें। इसमें आप जालंधर बंद भी लगा सकते हैं, अर्थात जो ठुड्डी है इसको कंठकूप पर, जो हमारे 2 पसलियों के बीच में यहाँ पर गड्ढा होता है, इसको कंठकूप बोलते हैं। तो इस ठुड्डी को आप जब कंठकूप पर इस प्रकार से लगाते हैं तो इसे जालंधर बंद बोलते हैं। तो आप श्वास को भीतर भरकर भीतर रोक लें और जालंधर बंद को भी लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ठुड्डी को नीचे झुकाकर और जालंधर बंद लगा लें, या फिर अगर आप जालंधर बंद नहीं लगाना चाहते हैं तो सीधे बैठ जाएं, श्वास को भीतर भरें और भीतर ही रोक कर रखें। अपनी क्षमता के अनुसार श्वास को रोकें भीतर और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ दें। शुरुआत में आप श्वास को अपनी क्षमता के अनुसार ही भीतर रोक कर रखें। धीरे धीरे कुंभक के अभ्यास को हम अनुपात में भी ले जाते हैं। तो शुरुआत में हम इसमें 1:1:1 का अनुपात बनाते हैं। तो इस प्रकार से कि कोशिश करें कि 10 सेकंड में आप प्राणवायु को भीतर खींचें। धीरे धीरे लगभग आप 10 सेकंड श्वास भीतर भरने में लगाएं, 10 सेकंड आप श्वास को भीतर रोकें तो आंतरिक कुंभक लगाएं और उसके बाद धीरे धीरे जब श्वास को छोड़ें बाहर तो इसमें भी आप 10 सेकंड लगाएं, अर्थात धीरे धीरे श्वास को 10 सेकंड में ही बाहर छोड़ें। तो इस प्रकार 1:1:1 हो जाता है। और इसमें अगर आप बाह्य कुंभक भी लगाना चाहते हैं तो 1:1:1:1 हो जाएगा, अर्थात 10 सेकंड में श्वास को भीतर लेंगे, 10 सेकंड श्वास को रोक कर रखेंगे, उसके बाद 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ेंगे और 10 सेकंड श्वास को बाहर ही रोक कर रखेंगे, अर्थात बाह्य कुंभक लगाएंगे। तो इस प्रकार से 4 अनुपात हो जाते हैं, 1:1:1:1। इस अनुपात को हम धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, जैसे 1:2:1, अर्थात 10 सेकंड में हम श्वास को भीतर लेंगे। इसके बाद 2 अर्थात 20 सेकंड श्वास को भीतर रोक कर रखेंगे। उसके बाद 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ेंगे और बाहर भी 10 सेकंड ही रोक कर रखेंगे। तो इस प्रकार से इन अनुपातों को बढ़ाया जा सकता है कुंभक के लिए
शुरुआत में आप 1:1:1:1 रख सकते हैं। धीरे धीरे बढ़ाकर इसे 1:2:1:1 कर लें। इसके बाद इसको 1:3:2:1 कर लें, अर्थात 1 अनुपात अर्थात श्वास को भीतर लेने में 10 सेकंड लगाएं। उसके बाद 3 अनुपात अर्थात 30 सेकंड श्वास को भीतर रोकें। उसके बाद 2 अनुपात अर्थात 20 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ें और 1 अनुपात अर्थात 10 सेकंड श्वास को बाहर रोकें। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे अभ्यास में आता है। आप एकदम से इस क्रिया को नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन क्रिया होती है। ये धीरे धीरे अभ्यास में आ जाती है जब धीरे धीरे हम कुंभक के अभ्यास को लगाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ये कुंभक के अभ्यास होते हैं जब हम श्वास को भीतर भरते हैं, भीतर भरकर भीतर ही रोक कर रख लेते हैं। तो आंतरिक कुंभक अपनी क्षमता के अनुसार रोकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। नासिका से श्वास को छोड़ना है। नासिका से छोड़कर पूरे उदर को खाली कर लेंगे वायु से, फेफड़ों को खाली कर लेंगे वायु से और बाहर ही रोक कर रखेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार जितनी देर रोक सकते हैं रोकें। तो इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। और उसके बाद फिर धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचें। तो इस प्रकार से ये कुंभक के अभ्यास किए जाते हैं। तो इन कुंभक के अभ्यासों को आप सामान्य प्राणायाम में भी कर सकते हैं, अर्थात धीरे धीरे दोनों नासिका से श्वास खींचें, रोकें और छोड़ें। इस प्रकार से भी कर सकते हैं। इन्हें आप अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी जोड़कर कर सकते हैं। कुंभक के अभ्यास आपके शरीर की ऊर्जा, आपके शरीर की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। आपके नाड़ियों की शुद्धि होती है, आपके रक्त की शुद्धि होती है और कुंभक का अभ्यास करने से आयु बढ़ती है क्योंकि हमारा जीवन श्वासों पर नियंत्रित है, हमारी श्वासें सीमित हैं। प्राणायाम का अभ्यास करने से, कुंभक का अभ्यास करने से हम लंबी श्वास करते हैं, लंबी श्वसन क्रिया करते हैं, तो जिस कारण हमारे पास जो श्वास है वो हम ज़्यादा लंबे समय तक उनका प्रयोग कर सकते हैं। साथ में सभी बीमारियों को दूर रखने में सक्षम है प्राणायाम का अभ्यास। भयंकर से भयंकर बीमारियों को दूर रखता भी है, साथ में अगर कोई बीमारी है तो उनको दूर भी करता है। तो कुंभक के अभ्यासों को सीधा किन लोगों को नहीं करना चाहिए? जिनको हृदय से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, जिनको उच्च रक्तचाप या निम्न रक्तचाप रहता हो, वो सीधा कुंभक का अभ्यास ना करें। जब आप धीरे धीरे प्राणायाम के अभ्यास के माध्यम से अपनी श्वास पर नियंत्रण प्राप्त कर लें तो फिर आप धीरे धीरे कुंभक का अभ्यास करें और इसमें समय लगता है। तो आशा करता हूं मित्रों कि आज के इस वीडियो में हमने जो कुंभक के विषय में आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूं आपको फिर से किसी नई वीडियो में, किसी नए यौगिक अभ्यास, किसी नए यौगिक विषय को लेकर। आप योग करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री राम।